बोलना होता है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आ जाओ अभी तो। सम्मानित साथियों, अ, बड़ा चिंता का विषय है। आज मैं जो मेरा छोटा भाई है सिद्धू मेघवाल, उसके घर गया और वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि वाकई में जो अभी समय है बहुत गंभीर भी समय है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि उस गांव में स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ पर जो दलित समाज है, दलित समाज के सिद्धू के गांव में 4 घर है, 40 घर हैं। और 40 घर होने के बावजूद वहाँ पर सिद्धू के परिवार में एक भी उसका भाई इतना पढ़ा नहीं है। उसका बड़ा भाई ये तीसरी क्लास फेल है और छोटा भाई जो है अभी शायद 7th क्लास पढ़ रहा है। और उसके 2 बड़े भाई हैं, दोनों ही मजदूरी करते हैं, दोनों ही अनपढ़ हैं और उसके पिताजी भी अनपढ़ हैं। तो ऐसे परिवार में जहाँ पर जो गांव है पंचदेरिया, पंचदेरिया सुसनेर से 10 किलोमीटर दूर है। और इतना डीप में गांव है, मध्य प्रदेश की लास्ट बाउंड्री पे गांव है। गांव के उस पार राजस्थान की बॉर्डर लग जाती है और राजस्थान की बॉर्डर पे वो गांव बसा हुआ है। और उस गांव में सुविधाओं का बहुत अभाव है। जहाँ पर उस गांव के आसपास पहाड़ी पहाड़ी है। तो सिद्धू जो भाई है, सिद्धू के जो भाई है, जो अपने भाई है, उनसे मैंने बात की। अ, उसकी माँ से मैंने बात की, बाबूजी से बात की मैंने, और सिस्टर वगैरह वहाँ पर बहनें थी, उन बहनों से बात की। तो इन सब बातों का करके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि अभी हमें बहुत ज़रूरत है। सिद्धू जो है, सिद्धू एक बहुत सिंपल स्वभाव का व्यक्तित्व वाला बच्चा था। और वो अ, पूरे जो गांव में है, गांव वालों से हमने चर्चा की तो उसमें पाया कि उसका संबंध सिर्फ कुछ ही लोगों से था। ज़्यादा किसी से बोलता नहीं था वो। और सिर्फ अपने काम से काम अलग रखता था। अनपढ़ होने की वजह से उसका सिर्फ एक ही काम था कि दिन में बकरियां और गाय को चराता था वो। दिन भर बकरियों को चराना, फिर चराकर फिर घर आना, उसकी दिनचर्या यही थी। घटना वाले दिन 29 तारीख के दिन घटना हुई थी उसकी। और घटना वाले दिन वो बकरी चरा कर घर पे आ गया था। और घर पे आने के बाद घटना वाले दिन 29 तारीख को वो आ गया घर पे। और घर पे आने के बाद जब शाम को उसकी गाय आती है तो उसकी गायों को लेने के लिए गया। मोबाइल घर पे छोड़ छोड़ गया था वो, मोबाइल घर पे छोड़ गया था। और वहाँ से आने के बाद में जब वो आया, उसने बकरी अकरियाँ बांध दी, फिर वो डबल से उसकी गाय को लेने गया। तो शायद समय था 6:45, 7 बजे का समय था। तो 6:45 बजे के बाद जब वो गया, उसके बाद फिर घर नहीं गया। उसके घर वालों ने चिंता करी कि क्या मालूम कहाँ गया। तो पुलिस थाने में उन लोगों ने FIR नहीं करी ना, नहीं करो। उन्होंने सोचा कि यार क्या ढूंढा, इधर उधर मेहमान ढूंढा, में गया होगा कहीं कहीं रिश्तेदारी। कहीं कहीं रिश्तेदारी में गया होगा। तो वो ढूंढते रहे उसको। फिर अगले दिन उन्होंने खूब ढूंढा। फिर उसके अगले दिन बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। वन ए- विभाग। वन उन उन पहाड़ियों में मैं गया। नॉर्मल व्यक्ति उस पहाड़ियों में जा ही नहीं सकता। उन पहाड़ियों में गया मैं। तो आसपास से पहाड़ियाँ हैं। और उन पहाड़ियों के बीच में एक ऊंची टेकरी पर एक मंदिर है, जहाँ से वो घटना स्थल अच्छे से दिखता है। तो उन पहाड़ियों के बीच में ले जाकर उसको जलाया गया। क्या विडंबना रही होगी। एक होनहार बच्चा जो एक अपने परिवार का उगता सूरज था, उसकी बातें ये थी कि वो निडर था, लठ घुमाना और अच्छी हेल्थ थी उसकी।
अभी तक मैंने माँ, बहन और भाई, इन तीन चारों से बात की मैंने, लेकिन सुराग तक नहीं पहुंच पाया हूँ कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है। वहाँ पर घटना स्थल पर जिले आगर आगर जिले प्रशासन के एसपी मनोज सिंह जी और सुसनेर के टीआई आलोक पिटेरिया जी और प्रशासन की जो पूरी टीम है, एसडीओपी वगैरह सभी लोग मौजूद थे। हम लोगों ने पूछा कि भाई कैसी क्या स्थिति है, कब तक केस का, तो बिल्कुल ब्लाइंड केस है ये। अगर हम लोगों ने अगर हम लोगों ने इस केस को नहीं उठाया, अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया इस केस में, तो हमारे भाई सिद्धू मेघवाल को इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं, मेरी माँ और मेरी बहन और मेरे जो भाई हैं, उनको मैं विश्वास दिलाकर आया हूँ अभी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भीम आर्मी के माध्यम से, तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम लोग आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। हम लोग आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे और ऐसा विश्वास दिलाकर आया हूँ मैं। और बड़ी विडम्बना है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। इतनी दयनीय स्थिति है कि उस परिवार के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं। क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, आज तक भी नहीं पता उन लोगों को, कौन अपना है कौन पराया है। और जिले से 75 किलोमीटर है ना, 75 पड़ता होगा गाँव हम्म। नहीं 40। जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर है वो गांव पंचदेरिया। और साथियों, आप सभी को सहयोग करना है आगे। बहुत ब्लाइंड केस है ये। इस केस में आरोपियों ने इतनी सूझबूझ से उस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हमारे भाई सिद्धू मेघवाल को इतनी चालाकी से उन्होंने मारा है कि उसका एक क्लू नहीं मिल रहा है। प्रशासन से मैं मिल के आया, प्रशासन ने बोला कि भाई हम कंटिन्यूस में लगे हैं। मैंने चेतावनी दे के आया हूँ कि 72 घंटों के अंदर हमारे भाई को अगर जो आरोपी हैं अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन इस बात पे करेंगे कि जो भी आरोपी हो, पहली बात तो उसको फांसी से नीचे कुछ नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि सिद्धू का जो परिवार है वो बहुत दयनीय स्थिति में है। सिद्धू एक होनहार लड़का था। वो अपने परिवार में आगे जाकर बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता अपने अपने परिवार को। तो उस परिवार को बहुत क्षति हुई है, तो उस परिवार को हम लोग मदद दिलवाएंगे। वो परिवार हमारे पूरे समाज का परिवार है। वो सिद्धू अकेला उसके माँ बाप का लड़का नहीं है, वो पूरे समाज का लड़का है। सिद्धू पूरे समाज का भाई है। तो सिद्धू के लिए हमको लड़ना है, इंसाफ दिलाना सिद्धू को, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रशासन जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट के नेताओं का इस घटना की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं गया। और अभी जो मीडिया है, मीडिया का ध्यान भी बिल्कुल नहीं गया। मीडिया जो हमारे भाई का जो इतना दर्दनाक घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम का कहीं भी जिक्र नहीं किया इन लोगों ने। साथियों, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और 72 घंटों के बाद हम लोग आगे भी प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोगों को तैयार रहना है। जैसे ही कुछ अभी बात की थी मैंने टीआई साहब से, आलोक पटेरिया जी वहाँ के टीआई हैं। टीआई साहब से मैंने बात की तो टीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ेंगे हम लोग। तो उनका भी अच्छा सहयोग रहा है। और मैं भी, हमने और हमारी टीम ने बोला उनको कि भाई ठीक है, आप किस तरह से करें, लेकिन अभी 2 दिन हो गए हैं इस घटनाक्रम को। 2 दिनों के बाद भी अभी तक 2 दिनों के बाद भी अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और
आरोपी का सुराग नहीं मिल रहा है और जो है घटना स्थल पर गया। घटना स्थल पर भी उन्होंने ऐसा कोई से एक क्लू तक नहीं छोड़ा। उन मनोवादी गुंडों ने, इन जो असामाजिक तत्वों ने एक भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ा कि जिसके माध्यम से हम या प्रशासन की जो पूरी टीम है वो उस निष्कर्ष पर पहुंचे। साथियों, बड़ी बहुत बहुत बड़ी घटना है। इतनी बड़ी घटना है कि मैं बता नहीं सकता। पहले उत्तर प्रदेश में बहन संजली को जिंदा जलाया और अब मध्य प्रदेश में हमारे भाई सिद्धू मेघवाल को जिंदा जला दिया गया। तो साथियों, कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। अपने समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों गुंडों को पहचान कर जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं उनको सबक सिखाने का काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस घटना में सिद्धू को इंसाफ दिलाने के लिए, सिद्धू को न्याय दिलाने के लिए और उनको आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए आप लोग जरूर काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी सहयोग लगेगा तो आप सभी लोग तत्पर खड़े रहेंगे। और तमाम साथियों का फोन आया कि भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन साथियों आप लोगों को तैयार रहना है। 72 घंटे यानी 7 तारीख तक हम लोगों को इंतजार करना है। और 7 तारीख के बाद में अगर आरोपी अंदर नहीं होता है या हमारा जो केस है निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, सिद्धू के जो हत्यारे हैं, सिद्धू को जिसने मारा है, भाई सिद्धू को जिसने मारा है, अगर आरोपी पकड़ से बाहर रहते हैं 7 तारीख तक, तो 7 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। ये बात मैंने वहाँ के प्रशासन टीआई साहब से बोल दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस ब्लाइंड केस में हम लोग हमारी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाए तो हम निष्कर्ष पहुंच जाएं। सम्मानित साथियों, सिद्धू का जो परिवार है उसकी बहुत माली हालत है। सिद्धू के परिवार में 4 भाई है, 3 बहनें हैं और उसके पापा मम्मी हैं और घर कच्चा मकान बना है। और ये होनहार बच्चा था। होनहार बच्चे होने के साथ में पहलवान भी था। ये सारे करतब जानता था और समाज का एक आने वाला भविष्य का हीरा था। साथियों, हमारे समाज में ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना भर से इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर करने से नहीं, आपको ज़मीन पर आना पड़ेगा। आपको ज़मीन पर आना पड़ेगा और ऐसे जो केस होते हैं उनको निपटाना पड़ेगा। साथियों, पहली घटना बहन संजली को जलाया गया, दूसरी घटना भाई मध्य प्रदेश में सिद्धू मेघवाल को जलाया गया। कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना ना हो, ऐसे जो केस के आरोपी रहते हैं उनके लिए हमको एक अलग से कानून की मांग करनी पड़ेगी और सरकार पर दबाव बनाकर जो इस प्रकार के जुर्म को अंजाम देते हैं, ऐसे गुंडों को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और इस सुनवाई के तहत उनको फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। साथियों, जब तक हम लोग इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक हम लोग ऐसे गुंडों को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम लोग इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। साथियों, आप सभी लोग तैयार रहें और आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा। लेकिन मुझे बहुत दुख है, पूरे समाज को बहुत दुख है और दुख इतना बड़ा है कि मैं उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप सभी लोग तमाम सहयोग के लिए तत्पर खड़े रहें। मेरे साथ में आगर से चलकर भाई दीपक दसलैने जी और हमारे साथी अपने सुसनेर से, क्या नाम उसका, सुसनेर से गोविंद सूर्यवंशी जी और
हमारे आगर से एक और वरिष्ठ साथी गोवर्धन सूर्यवंशी जी ने सहयोग किया और वहाँ तक मुझे उस गांव तक ले ले गए। इनका मैं बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं उस परिवार को ढांढस बनाकर आया हूँ। उस परिवार को मैं सहयोग के लिए बोलकर आया हूँ कि भाई आप टेंशन ना लें, ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समाज की लड़ाई है। और इस समाज की लड़ाई में समाज के युवा, समाज के वरिष्ठ, समाज की बहनें सभी लोग सहयोग करेंगे। और साथियों, जब तक चैन से नहीं बैठना है, जब तक कि भाई सिद्धू के हत्यारे जेल के अंदर नहीं हो। सम्मानित साथियों, इन शब्दों के साथ आगे भी मुझे काम करना है और आप लोग अपडेट करते रहें। और इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि भारत का एक कोना भी नहीं बनना चाहिए जहाँ तक भाई सिद्धू का पैगाम नहीं पहुँचे। सिद्धू के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन तैयार खड़ी है। और जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद का सहयोग भी बहुत बढ़ के मिल रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे फ़ोन पर अपडेट लिया है इस घटना को लेकर। चंद्रशेखर भाई ने बोला है कि सुनील, इस परिवार के साथ खड़े रहना है हमें और पीछे कतई नहीं देखना है जब तक आरोपी अंदर नहीं चला जाए। तो चंद्रशेखर भाई का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो सहयोग कर रहे हैं। और तमाम उन समाज के युवाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई पूरे समाज की है। इस समाज की लड़ाई को, समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं, ऐसा सहयोग आप करते रहें, भविष्य में तो ऐसी घटना नहीं होंगी। और भाई सिद्धू के लिए, भाई सिद्धू मेघवाल के लिए आप लोग तैयार रहें। और जितना भी प्रशासन पर दबाव बनता है सोशल मीडिया के थ्रू, आपको पता होगा कि मनुवादी मीडिया हमारा नहीं है, ये गोदी मीडिया है। इस गोदी मीडिया से हमें कोई उम्मीद नहीं है और इस मीडिया से हमें कोई आस नहीं है। तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही शेयर करते रहें और टैग करते रहें, पोस्ट करते रहें भाई सिद्धू के समर्थन में। और ज़रूर 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया, 72 घंटों के बाद हम लोग धरना देंगे। 72 घंटों तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी जैसे जैसे अंदर चला जाए। अगर नहीं जाता है तो फिर प्रशासन तैयार रहे, 72 घंटों के बाद आंदोलन करेंगे हम लोग। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम और जस्टिस फॉर सिद्धू, ये हैशटैग आप चलाते रहें। जय भीम, जय भारत।